गाने लगूंगा तो पवन जी ट्रेंड में नहीं रह पाएंगे ना। तो मैं इसलिए नहीं गाता हूँ कि पवन जी भी मैं हूँ, खेसारी जी भी मैं हूँ। नहीं, इन लोगों की बॉडी पहले से ही अच्छी है, बनी हुई है। ये लोग बहुत मेहनत करते हैं, बहुत मेहनती है। मैंने पवन जी को देखा है। यार अवधेश मिश्रा जी के बारे में आपको बोलूँ, आजकल वो भी जादू दिखा रहे हैं। तो द ग्रेट के गोस्वामी साहब कैसे हैं आप? सबसे पहले ग्रेट कौन है? ग्रेट तो आप लोग हैं। ग्रेट भोजपुरी की जनता है। सर एकदम दबंग लग रहे हैं आप, कसम से। आज इस गेटअप में ये सफेद कुर्ता, ये पैजामा, ये अच्छा। ब्लैक चश्मा और ये टीका, बहुत शानदार, कमाल लग रहा है। थैंक यू, थैंक यू। मुझे लग रहा है कि दबंग के कुछ 4-5 पार्ट बन रहे हैं क्या? दबंग का नहीं है, ये तो रानी बिटिया राज करेगी, वो फिल्म है। और मैं आपको दबंग पता नहीं, आपको लग रहा हूँ, बहुत अच्छी बात है। आप हैं दबंग असल में। और इस फिल्म में हम एक्टिंग कर रहे हैं रानी बिटिया राज करेगी में। दीपक जी के मतलब घर के नौकर हैं हम। और दीपक जी की जो बेटी है अपने संजना जी, उनके साथ ही मैंने एक्टिंग किया है पहली बार। तो यही फिल्म मैं कर रहा हूँ और मजा आ रहा है। मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है फिल्म करने में। संजना जी के साथ पहली बार एक्टिंग कर रहा हूँ। दीपक जी के साथ तो मैंने बहुत फिल्में की हुई है, सीरियल भी किया है। इसमें जो हीरो हैं उनके साथ भी पहली बार काम कर रहा हूँ। और जो दूसरी हीरोइन है नीलू जी, नीलू शंकर जी, उनके साथ भी पहली बार मैं एक्टिंग कर रहा हूँ। हमारे जो डायरेक्टर हैं जिनको मैं 25 सालों से जानता हूँ, पहले हमने मतलब काम तो साथ में नहीं किया, लेकिन हमारी दोस्ती 25 साल से है। ये सीरियल करते थे, बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं। इनके साथ काम करने में मज़ा आ रहा है। ये शानदार बात है। सर क्या किरदार है बेसिकली इसमें? मेरा जो किरदार है वो दीपक सिन्हा जी के घर का, जैसा कि मैंने कहा, नौकर हूँ मैं। और इनके ऊपर माँ काली का आशीर्वाद प्राप्त है इन्हें। और ये जो भी किसी का भला करना चाहते हैं तो माँ के आशीर्वाद से ये अनजाने में या जानबूझ के भी कभी बोलते हैं जाओ तुम्हारा भला हो जाएगा, और उसका भला हो जाता है। ऐसा वो नहीं है मतलब कि ज़बरदस्ती में जाओ तेरा भला होगा, और उस तरह से अंधविश्वास टाइप का नहीं है इसमें। ऐसे आप भी कभी अपने दिल से आपने मेरे लिए दुआ निकाल दी, दिल आपको मैंने खुश कर दिया किसी भी वजह से, और आपके दिल से जो आशीर्वाद निकला उससे मेरा भला हो जाता है। तो इस तरह का ये इनका कैरेक्टर है दीपक जी का। और मैं इनके साथ रहता हूँ हमेशा। शागिर्द हैं आप? मैं इनके साथ रहता हूँ। नहीं, शागिर्द नहीं हूँ मैं। जादू वादू सीख रहे हैं फिल्म में? क्या कैरेक्टर है इसमें? इनके साथ शिष्य बन के मैं पूरी जिंदगी रहना चाहता हूँ। तो जादू कुछ सीखा सर? असल में केके जी कुछ जादू सीखा? मैं तो इससे पहले भी बहुत बड़ा जादूगर रह चुका हूँ। अरे ये तो मेरे लिए ब्रेकिंग न्यूज़ है। बताइए जरा कैसे जादूगर थे केके गोस्वामी साहब? जो मैंने जो भी पहले किया है, भूत वाली फिल्में, भूत वाले सीरियल बहुत किया है। जैसे शक्तिमान, जूनियर जी, सब भूत वाला ही था। शाकाला का बूम बूम, सोन पड़ी, सब में भूत प्रेत, विकराल और घबराल, बुरी शक्तियों को मार डालता था और अच्छी शक्तियों का भला हो जाता है हमेशा से। भूत अंकल फिल्म आपने देखा है। पायल भोजपुरी फिल्म आई थी एक, जिसमें रानी चटर्जी, विक्रांत और हम लोगों ने काम किया था। वो भी आपसे बड़ा भोजपुरी में कोई जादूगर है? मुझे नजर नहीं आता। अगर आपकी नजर में कोई है? सब जादूगर हैं अपने क्षेत्र के। पवन सिंह जी जादूगर हैं। पवन सिंह जी जादूगर हैं? अपने क्षेत्र में खेसारी जी जादूगर हैं। कभी भी वो सब छाए रहते हैं खेसारी जी मीडिया में, तो वो भी एक जादूगर हैं। हर कोई जादूगर है यहाँ। आप ये मुझे नहीं पता था कि हर आदमी यहाँ पे जादूगर है। यार अवधेश मिश्रा जी के बारे में आपको बोलूँ, आजकल वो भी जादू दिखा रहे हैं। अच्छा। उन्होंने एक फिल्म बनाई है अजनबी, उसमें क्या जादूगरी उन्होंने दिखाई है। और भूत प्रेत आपकी मतलब वो हो जाएगी। अगर वो फिल्म रिलीज हो गई तो आप देखेंगे, अकेले आप देख नहीं सकते हैं, इतनी डरावनी फिल्म बनी है अजनबी। अच्छा, मेरे को एक शिकायत है आपसे जी। यहाँ सब लोगों के गाने ट्रेंडिंग में चल रहे हैं। पवन सिंह के नंबर 1 पे, खेसारी भाई के नंबर 2 पे। मुझे ये शिकायत है कि हमारे दोस्त केके जी गाते नहीं तो शायद सबसे ऊपर ट्रेंडिंग में केके जी का गाना होता है। तो आप गाते क्यों नहीं है?
मैं गाने लगूंगा तो पवन जी ट्रेंड में नहीं रह पाएंगे ना। तो मैं इसलिए नहीं गाता हूँ कि पवन जी भी मैं हूँ, खेसारी जी भी मैं हूँ, जी दिनेश जी भी मैं हूँ। जी। तो मेरे ही ये सब 3-4 अंग हैं जो ट्रेंडिंग में रहते हैं। तो मैं अगर गाने लगूंगा तो मैं ही कमज़ोर हो जाऊंगा। मतलब मेरे पवन जी ट्रेंडिंग से 2 नंबर पे आ जाएंगे, खेसारी जी 3 पे आ जाएंगे। तो मैं इन लोगों को ट्रेंड 1 में देखना चाहता हूँ, इसलिए मैं गाना नहीं तो गाता। ये कुर्बानी मतलब आपने जानबूझ के दी है? जानबूझ के दी है। अच्छा, मतलब आगे आप कभी गाने नहीं गाएंगे? आगे मैं गुनगुनाऊंगा, गाऊंगा नहीं। तो चलिए गुनगुना दीजिए। तुझे देखा तो ये जाना सनम। शानदार, बहुत शानदार गाते हैं आप। हाँ अच्छा, जी। मैंने ये सुना कि आजकल जितने हीरो हैं हम्म। भोजपुरी में, जिनकी बॉडी बहुत अच्छी है, हाँ चाहे जी। खेसारी भाई हो, चाहे पवन सिंह हो, चाहे कोई और हो, ये बॉडी बनाने की टिप्स असल में आपसे लेके जाते हैं, कोई बता रहा था। इसमें कितनी हकीकत है? नहीं, इन लोगों की बॉडी पहले से ही अच्छी है, बनी हुई है। ये लोग बहुत मेहनत करते हैं, बहुत मेहनती है। मैंने पवन जी को देखा है एक्सरसाइज करते हुए, घंटों घंटों 2-2 घंटे तक एक्सरसाइज, ये व्यायाम करते हैं। शूट पे इनके साथ जाता हूँ तो वहाँ पर भी ये जिम में जाकर 2-3 घंटे तक पसीना बहाते हैं। फिर रात को शूट ख़त्म करके आकर के भी ये व्यायाम करते हैं। तो ये सब उनके मेहनत का फल है। और पवन जी, खेसारी जी, ये लोग सब बहुत मेहनत करते हैं। इवन चिंटू, सब लोग अपने मेहनत के बलबूते ये लोग एक्टर भी बहुत अच्छे हैं। और ये लोग, इन लोगों ने जो बॉडी बनाई है, सब बहुत मेहनत है। ये मजाक की बात नहीं है। बॉडी बनाना और बॉडी को मेंटेन करना बहुत बड़ी बात है। नहीं तो लोग आते हैं 2-4 साल में ही पेट उनका ऐसा हो जाता है। जिस तरह से लोग खाना पीना खाते हैं। सर, ये आप बोलते साहब मेरे पेट की तरफ क्यों देख रहे थे? नहीं, आपने अभी सांस रोकी हुई है, सांस मत रोकिए, आपको प्रॉब्लम हो पेट जाएगा। आप पूरा देखना चाहते हैं सर? लेकिन तो आखिर मतलब इस बात में कितनी हकीकत है कि बॉडी वाले टिप्स आप देते हैं कलाकारों को? बॉडी वाली टिप्स नहीं, साथ में रहते हैं, काम करते हैं, तो कभी वो टिप्स देते हैं, कभी मैं टिप्स देता हूँ। तो जैसे 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 कि वो पवन जी भी खाने के शौकीन है, मैं भी खाने का शौकीन हूँ। तो कभी कभी कुछ खाना बनाना होता है तो मैं बताता हूँ, इसको ऐसे ऐसे बनाइए, तो बॉडी पर नहीं चढ़ेगा और आप टोकरी भर के खा भी सकेंगे। अच्छा, ये सारे टिप्स आप देते हैं? के जी, क्या कमाल है। तो ऐसे टिप्स मैं इंटरव्यू